हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5। ए लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग, ये असाइनमेंट का क्वेश्चन है जो असाइनमेंट में आपको देके गया था सैटरडे को, जो मैंने दिया था आपको। ए लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 1 लाख शेयर ऑफ रुपीज़ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ रुपीज़ 1 पर शेयर। तो 1 लाख शेयर आपने इशू किए, 10 रुपीज़ फेस वैल्यू, 1 रुपी पर शेयर का प्रीमियम। अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलो। अमाउंट आपके पास है एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे प्रीमियम है और फर्स्ट कॉल पे 3, बैलेंस अमाउंट सेकंड एंड फाइनल कॉल पे। एप्लीकेशन फॉर 1,60,000 शेयर रिसीव्ड, 1 लाख इशू किए थे, 1,60,000 की रिसीव हुई आपको एप्लीकेशन, तो इसका मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन है, प्रोराटा है। अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन द फॉलोइंग बेसिस। अभी आपने कैटेगरी बांट दी। जिन लोगों ने 90,000 अप्लाई किया उनको 40,000 मिलेंगे, जिनको 50,000 अप्लाई किया उनको 40 मिलेंगे, रिमेनिंग जिन्होंने 20,000 अप्लाई किया होगा उनको फुल 20,000 मिल जाएंगे। एक्सेस मनी पेड ऑन एप्लीकेशन इज टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स। कहता है जो भी फालतू पैसा आपको आएगा वो आपको एडजस्ट करना है, कहाँ पर? अलॉटमेंट पे भी करना है और अगर ज़रूरत पड़ी तो कॉल्स पे भी करना है। ऋषभ, अ शेयर होल्डर हु अप्लाइड फॉर 1500 शेयर एंड बिलोंग टू द कैटेगरी 2, डिड नॉट पे अलॉटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल, कुछ नहीं दिया इसने। अनदर शेयर होल्डर सुधा who applied for 1800 shares and belong to category 1 did not pay the first and second and final call. All the shares of Rishabh and Sudha were forfeited and were subsequently reissued at ₹7। तो ये तो सिंपल है। यहाँ पे तो जर्नल एंट्रीज आपको पास करनी थी। असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 5। असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले हम इसको समराइज कर लेते हैं। कितने अप्लाइड हुए और कितने इशूड हुए। कितने अप्लाइड हुए एंड कितने इशूड हुए हैं जी, देखते हैं। अब जो क्वेश्चन में टोटल आपके अप्लाइड हुए थे वो अप्लाइड हुए थे 160 और इशूड होंगे 1 लाख। अप्लाइड हुए थे 160 और इशूड हुए थे 1 लाख। इसमें से 90,000 वाले जिन्होंने 90 मांगे उनको 40 मिले, जिन्होंने 50 मांगे उनको 40 मिले, जिन्होंने 20 मांगे उनको 20 ही मिले। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 3, फर्स्ट कॉल पे भी 3। ₹1 का प्रीमियम है, टोटल 11 बैठना चाहिए, 9 बैठ चुका है तो ₹2 बैलेंस आ गया। और इसमें प्रीमियम है अलॉटमेंट पे तो ये हो गया होगा 2+1। डन। यहाँ तक की कहानी हमको समझ आती है। पहली एंट्री मैं कर सकता हूँ आप लोगों के साथ। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 1,60,000 शेयर्स पे ₹3 के हिसाब से 4,80,000 आ गया। सेकेंड एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब इसको आगे करने से ना, क्योंकि देखो रिजेक्शन तो कुछ है नहीं, लेकिन यहाँ पर एडजस्ट हो रहा है। 90 वालों को 40 दिया, 50 वालों को 40 दिया। और क्वेश्चन की एक लाइन ऐसी थी जो डाउट क्रिएट कर रही है। वो लाइन थी कि एक्सेस मनी जो भी पे हुई है वो एडजस्ट होगी अलॉटमेंट एंड कॉल्स पर। इसका मतलब कॉल्स तक भी एडवांस अमाउंट
जा सकता है, तो उसे हमें चेक करना पड़ेगा, और वो चेक होगा कैटेगरी वाइज। आप टोटल में चेक नहीं कर सकते कि 160 आया उसमें से 1 दिया तो 60,000 एडजस्ट होगा, नहीं कर सकते आप। मैंने पहले ही बताया आपको कैटेगरी वाइज करना पड़ेगा। पहले मैं 90,000 वालों को चेक करूंगा, फिर मैं 50 वालों को चेक करूंगा, ध्यान से समझिएगा। वर्किंग नोट, अमाउंट एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स। मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ कैटेगरी ए। अब कैटेगरी ए में मैं आपसे बोलूँगा कि चलो आप ये देखो, अमाउंट रिसीव्ड कितना हुआ ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे अमाउंट कितना रिसीव हुआ कैटेगरी ए में। तो आप कहोगे सर कैटेगरी ए में 90,000 अप्लाई किया था लोगों ने इंटू 3, 90,000 इंटू 3, ध्यान से समझना है इसको, 2,70,000 आपको अमाउंट आया होगा। इसमें से एप्लीकेशन पर कितना एडजस्ट हो गया, तो मैं बोलूँगा कि भाई 90,000 में से हमने उनको इशू कितने किए हैं, सिर्फ 40 या 50, 40,000। तो 40,000 पे 3 रुपीज़ तो एप्लीकेशन पर एडजस्ट हो गए, 120। अभी भी कितना सरप्लस बचा, 150 बचा। अब मैं अलॉटमेंट पे एडजस्ट कराऊंगा, अलॉटमेंट पर भी दिए तो 40,000 ही है ना, इंटू 3, सिर्फ 120 एडजस्ट हो पाएगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम। अभी भी कितना एडजस्ट करना है, 30,000। तो ये कहाँ एडजस्ट होगा 30,000, ये फर्स्ट कॉल पर एडजस्ट होगा, क्योंकि फर्स्ट कॉल पे भी आप 40,000 इंटू 3 मंगाओगे। ऐसे ही मैं दूसरे का भी निकालूंगा, कैटेगरी बी का, अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। यहाँ पर 50 वालों को 40 दिया है, तो यहाँ ज़्यादा टेंशन नहीं आनी। 50 इंटू 3 150 आया था टोटल, उसमें से एप्लीकेशन पर कितना हो जाएगा, 50 वालों ने जिन्होंने 50 मांगा था हमने उनको 40 दिया है सिर्फ, तो 120 तो सीधा सीधा एप्लीकेशन पर ही एडजस्ट हो गया। जो सरप्लस 30,000 है वो आपका एडजस्ट हो जाएगा ऑन अलॉटमेंट। पहले तो इसको समझो, इसमें कोई डाउट है तो बताओ। और ये सब कुछ कहाँ से हिंट मिला मुझे, इस लाइन से हिंट मिला कि जो फालतू पैसा है वो कॉल पे भी एडजस्ट हो रहा है। और दूसरी चीज़, इनमें गैप बड़ा है। ये अगर मैं आपको नहीं भी कराता तो मुझे आइडिया था कि सेकंड वाली कैटेगरी में कॉल तक नहीं जाएगा पैसा, क्योंकि बहुत कम अमाउंट है जो कि एक्सेस में आया है, लेकिन फर्स्ट वाले में काफ़ी अमाउंट एक्सेस में आपको मिला हुआ है। तो अब यहाँ से मुझे रिफ़ंड तो कुछ करना नहीं है, तो मुझे ये समझ आ गया कि अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट होगा, 120 एंड 120। तो 240 अलॉटमेंट पे एडजस्ट होगा, नहीं 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 नहीं, 120 एंड 30, ये तो एप्लीकेशन है ना। तो 120 प्लस 30, 150 तो अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गया, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 150। फर्स्ट कॉल पर कितना एडजस्ट हो गया, सो हम इसको कॉल से एडवांस लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हो सर, टू शेयर फर्स्ट कॉल भी लिख सकते हो, टू कॉल इन ठीक है। एडवांस भी लिख सकते हो, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो। और फर्स्ट कॉल पे कितना एडजस्ट होगा, 30, बस नीचे तो कुछ है नहीं, वो तो अलॉटमेंट का है सिर्फ, 30 फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट होगा। अब आया कितना था टोटल, 480। तो कैपिटल में कितना जाएगा, कैपिटल में जाएगा 1 लाख इंटू 3 रुपीज़। तो आप देखो मैंने कोई आपको बैलेंसिंग फिगर नहीं बोला, लेकिन मेरा डेबिट क्रेडिट मैच हो गया। इम्पॉर्टेंट पॉइंट था ये। मैंने आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें क्या बताया, हमेशा ध्यान रखना जब भी आपका ये कैटेगरी का क्वेश्चन है हो जाता है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी,
कैटेगरी सी। तो जब भी आपका कैटेगरी का क्वेश्चन है और उसमें कुछ ओवर सब्सक्रिप्शन है तो वो आप कैटेगरी वाइज ही चेक करोगे, आप टोटल नहीं करोगे कि 160 पे मिला, 1 लाख इशू किए, तो इसका डिफरेंस करोगे तो गलत हो जाएगा आपका आंसर। कैटेगरी वाला क्वेश्चन हमेशा कैटेगरी वाइज ही चलेगा। डन। कोई डाउट है इसमें तो बताइए, वरना मैं आगे बढ़ता हूँ। ये मेरा एक मेन पार्ट इस क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया। अब मैं मांगूंगा फर्स्ट कॉल का अलॉटमेंट का पैसा। शेयर अलॉटमेंट, अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कितने शेयर इशू हुए हैं? 1 लाख। यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 2 रुपीज़ फेस वैल्यू, 1 रुपीज़ प्रीमियम। 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख। डन। अब जब आप इसका पैसा मांगोगे, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल सिनेरियर, अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब मुझे पता है कि शेयर अलॉटमेंट पे टोटल पैसा 3 लाख आना है, लेकिन इस 3 लाख में से कुछ पैसा पहले ही अलॉटमेंट के नाम पर हमें मिल चुका है, डेट इज़ 150। तो रिमेनिंग 150 हमारा अलॉटमेंट में हमें चाहिए, जो हमें मिलेगा, लेकिन पूरा पैसा हमें नहीं मिला। एक शेयर होल्डर है मिस्टर ऋषभ, जिसने अप्लाई किया था 1500 शेयर के लिए, तो पहले तो उसके अलॉटेड निकालने पड़ेंगे। और ये कौन सी कैटेगरी से है? कैटेगरी 2। इसने अलॉटमेंट का और फर्स्ट और सेकंड एंड फाइनल गोल का पैसा नहीं दिया। डन। वर्किंग नोट नंबर 3, अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट नोट पेड बाय मिस्टर, क्या नाम है इनका? ऋषभ। अब ऋषभ ने कितना पैसा नहीं दिया, तो हम स्टेप लगाते हैं उसमें। अप्लाइड शेयर इक्वल टू टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड। अब ये कौन सी कैटेगरी से हैं? सेकंड कैटेगरी। ये आपकी सेकंड कैटेगरी, 50 वालों को 40, तो टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड माइनस रिजेक्टेड दैट इज 0, 40 इंटू अलॉटेड। अप्लाइड गिवन है आपको 1500, तो 1500 इंटू 4 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू अलॉटेड कितना आ जाएगा? 1200। तो 1200 आपके अलॉटेड थे। स्टेप नंबर 2, एक्सेस शेयर। 1500 अप्लाई किए थे, 1200 इशू हुए, 300 शेयर आपके एक्सेस हैं। स्टेप नंबर 3, एक्सेस मनी। 300 शेयर पे 3 रुपये एप्लीकेशन के एक्सेस आए होंगे, 900 आपका एक्सेस मनी आ गया। स्टेप नंबर 4, ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अब आपने अलॉटमेंट पे कितना मांगा था? आपने इनको 1200 शेयर अलॉट किए, मांगा वहाँ पे भी 3 ही रुपये रहे थे, 1200 इंटू 3, 3600। स्टेप नंबर 5, नोट पेड। कितना आ जाएगा? 3600 में से 900 पहले आया हुआ है, 2700 रुपये हैं जो कि पे नहीं किए गए, तो यही 2700 आपका कॉल इन एरियर बनेगा। एक सेकंड दीजिएगा ज़रा। हम्म, तो 150 में से 2700 हटा दीजिए, 147,300 आपको रिसीव हो गया। कोई डाउट है किसी को तो बताइए। नाइस सर। ठीक है।
अब मैं फर्स्ट कॉल का अमाउंट ड्यू करूँगा। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल पे भी आप सेम अमाउंट मांगोगे। आपने 1 लाख शेयर दिए थे, 3 रुपये हैं तो 3 लाख आ गया, 3 लाख आ गया। अब आप इसको देखना ध्यान से। सिक्स्थ एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट। एक शेयर होल्डर ऐसा है जो पैसा नहीं दे रहा, एक क्या दोनों ही नहीं दे रहे। अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, और कुछ पैसा ऐसा है जो आपको एडवांस में मिला हुआ था। कॉल्स इन एडवांस, कुछ पैसा ऐसा है जो कि एडवांस में मिला हुआ है आपको टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब आपको टोटल फर्स्ट कॉल पे चाहिए हेलो कितना था? 3 लाख था। आपको टोटल 3 लाख चाहिए था फर्स्ट कॉल पे। हेलो। उसमें से कॉल इन एडवांस कितना आया हुआ है? 30,000 आया हुआ है। तो 30,000 आपका कॉल इन एडवांस हो गया। बोलिए तो ये डायरेक्टली माइनस नहीं हो सकता वैसे? सर, अगर आप कॉल इन एडवांस नहीं लिख रहे, शेयर फर्स्ट कॉल लिख रहे हो तो डायरेक्ट माइनस हो जाएगा। अगर आप ठीक कॉल है। इन एडवांस लिख रहे हो तो फिर डायरेक्ट माइनस नहीं होगा, फिर वो कॉल इन एडवांस आपको डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है। अब ये चेक कर लेते हैं कि कॉल इन एरियर कितना है। तो कॉल इन एरियर जो पहले वाला शेयर होल्डर है जिसके पास 1200 शेयर थे, उसने तो 3 रुपये के हिसाब से 3600 नहीं दिए, सिंपल बात थी। दूसरे वाले का आपको देखना पड़ेगा क्योंकि दूसरे वाला कैटेगरी 1 से है, और कैटेगरी 1 वो है जिसमें कुछ अमाउंट जो है वो फर्स्ट कॉल तक भी एडजस्ट होता है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट कॉल का निकालना पड़ेगा। वर्किंग नोट नंबर 1, अमाउंट ऑन फर्स्ट कॉल नोट पेड बाय मिसेज है, मिस है वो आप देख लीजिएगा, सुधा। सुधा जी ने जो पैसे नहीं दिए, तो स्टेप नंबर 1, अप्लाइड इक्वल टू टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड। इस वाली कैटेगरी 1 में टोटल एप्लीकेशन 90 थी, इशूड था 40 इनटू अलॉटेड। और इनके क्या दिए हुए हैं, अप्लाइड या अलॉटेड? अप्लाइड दिए हुए हैं इनके भी 1800। तो 1800 इंटू 4 डिवाइड बाय 9 इक्वल टू अलॉटेड। तो 9 दूनी और 400, यानी जिसने 1800 अप्लाई किया था, सॉरी 800। जी, जिसने 1800 अप्लाई किया था उसको सिर्फ 800 मिले। स्टेप नंबर 2, एक्सेस शेयर्स। 1800 अप्लाई करे थे, 800 ही मिले, तो 1000 शेयर तो सीधा सीधा एक्सेस हो गए। स्टेप नंबर 3, एक्सेस मनी। इन 1000 शेयर्स पर एक्सेस मनी कितनी आई होगी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग? 3000। डन। स्टेप नंबर 4, ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पर कितना एडजस्ट करा होगा आपने? अब आप देखोगे आपके पास सिर्फ 800 अलॉट हुए थे इंटू 3, तो पूरा 2400 रुपये आपको अलॉटमेंट का मिल चुका है इसके नाम पर। स्टेप नंबर 5, इसमें एक स्टेप और पड़ेगा, ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल पे भी सेम 3 रुपये के हिसाब से 2400 मिलना था। स्टेप नंबर 6, नोट पेड ऑन फर्स्ट कॉल। अब 3000 एक्सेस था, उसमें से 2400 तो यहाँ पर एडजस्ट हो गया, बचा हुआ 600 आपका फर्स्ट कॉल पर एडजस्ट हो गया। तो फर्स्ट कॉल पर कितना अमाउंट आपको नहीं मिला? 1800। तो ये बनेगा आपका कॉल इन एरियर सुधा वाला, 3600 उसका, 1800 इसका। चेक करो कितना आएगा। 5400। 3 लाख में से माइनस करो इसको, 270, तो वर्किंग नोट दिखा दो एक बार ये। एक सेकेंड, 270, 264, 600। ये मिसिस सुधा वाला वर्किंग नोट है। ठीक है सर।
तो ये आपका फर्स्ट कॉल था। सर हाँ जी। सर एक बार इससे पहले वाला वर्किंग नोट दिखाना। लीजिए। सर हाँ जी। सर एक बार इससे पहले वाला भी दिखा दो। लीजिए। हो गया सर। तो ये मेरा फर्स्ट कॉल की एंट्री हो गई, बाकी पैसा मुझे रिसीव हो गया। सेवन्थ एंट्री, शेयर सेकंड हैंड, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 1 लाख शेयर पे कितना बचा था? 2 रुपीज़। 2 लाख, 2 लाख। एट्थ, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड हैंड, फाइनल कॉल। 2 लाख आपसे मांगे थे। अब दोनों ही शेयर होल्डर ने, एक के पास 1200 थे, है ना? हाँ, और एक के पास 800 थे। तो टोटल 2000 पे 2 रुपये के हिसाब से आपको 4000 नहीं मिला। यहाँ पे तो कुछ एडजस्ट होना नहीं है, जो एडजस्ट होना था वो फर्स्ट कॉल तक हो गया। तो यहाँ तो दोनों को देना चाहिए था लेकिन नहीं दिया, तो 4000 आपको नहीं मिला। अब मैं करूँगा फोर फीचर, एक एक करके। पहले करता हूँ ऋषभ का फोर फीचर। क्या एंट्री करोगे? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट वैसे सिक्योरिटी। साथ में कर सकते हैं फीचर की एंट्री दोनों की, नहीं करनी। शेयर शेयर प्लस करके। कर सकते हो बट आपसे ठीक नहीं होगी, मुझसे भी नहीं होती कई बार ठीक, तो उसको मैं कम नहीं बोलूँगा आपको कि करो, अलग अलग ही करो हमेशा। ठीक है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होगा ऋषभ के केस में, क्योंकि प्रीमियम अलॉटमेंट में था और ऋषभ ने अलॉटमेंट नहीं दी थी। दो पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। कितने शेयर हैं ऋषभ के जो फॉरफिट हो रहे हैं? 1200। फेस वैल्यू पूरी लिखोगे 10 रुपये। 1 रुपये का प्रीमियम था वो भी नहीं पे किया, या कर दिया था पे, देखना पड़ेगा। नहीं किया था। नहीं किया था ना। अलॉटमेंट पे 3600 थे, उसमें से 900 ही मिले थे, तो वो तो वैसे भी उसी के हैं। नहीं दिया। फॉरफिटेड शेयर में आती है जो फेस वैल्यू उन्होंने पे की। तो 1200 शेयर पे 3 रुपये एप्लीकेशन के पे करे, और 900 रुपये अलॉटमेंट का जो एक्सेस मनी था। तो इसमें 1800 नहीं लिखना चाहिए हमको, क्योंकि हमको 1800 के 3 रुपये मिले थे। 1800 क्या है? तो हमको 1500 है। 18 into 3 नहीं लिखना चाहिए, 18 फिफ्टीन हंड्रेड है 100 भाई। into 3। हाँ सॉरी, 1500 into 3 नहीं लिखना चाहिए लिख हमको। दो, एक ही बात है, दोनों में सेम अमाउंट आएगा। ठीक है। 1500 इंटू 3 करोगे तो भी 4500 आएगा, ऐसे करोगे तो भी 4500 आएगा, दोनों में सेम अमाउंट आएगा। कॉल इन एरियर में आता है जो पैसा नहीं मिला, जैसे अलॉटमेंट पे कितना नहीं मिला था? 2700, है ना जी? 2700 अलॉटमेंट पे नहीं मिला। उसके बाद 1200 शेयर पे ना तो फर्स्ट कॉल मिली ना सेकंड कॉल, दोनों मिला के 5 रुपये था। 8700, 12,000, 1200, तो 13,200 मैच हो रहा है। वेरी गुड। बीइंग ऋषभ शेयर फॉरफिटेड। 10th एंट्री। 10th एंट्री में क्या करेंगे हम लोग? 10th एंट्री में मैं दूसरे वाले पार्टनर जो डायरेक्टर है उसके शेयर या शेयर होल्डर है उसके शेयर फॉरफिट करूँगा। एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इसने सिक्योरिटी प्रीमियम दे दिया है, कैसे पता लगेगा? क्योंकि इसने अलॉटमेंट दे दी है।
तो फिर वहाँ पर मैं सिक्योरिटी प्रीमियम को इग्नोर करूँगा, मैं सीधा लिखूँगा टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, डन। कितने शेयर फॉरफिट हो रहे हैं इनके? 800, 800 इंटू 10। फेस वैल्यू कितनी पे कर चुके हैं? एप्लीकेशन के 3 रुपये पे कर दिए थे, अलॉटमेंट भी पे कर चुके हैं 2 रुपये, तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट हो गया 5 प्लस फर्स्ट कॉल भी पे करा था इन्होंने कुछ, एक्सेस जो है ये फर्स्ट कॉल का भी पे कर चुके हैं 600 प्लस 600 4600। क्या पे नहीं करा? एक तो फर्स्ट कॉल पे नहीं पे करा 1800 और सेकंड कॉल का 1600, तो 18 16 3400। बीइंग सुधास शेयर फॉरफिटेड। अब इसके बाद हम करेंगे इन शेयर्स को रीइशू, बैंक अकाउंट डेबिट फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। जितने शेयर फॉरफिट हुए थे सारे रीइशू हो रहे हैं, वो भी 7 रुपीज़ पे। तो टोटल 2000 शेयर फॉरफिट हुए थे, 1201 के 801 के इंटू 7, 2000 इंटू 3, 2000 इंटू 10, 14,000, 6,000, 20,000। लास्ट एंट्री आती है हमारे पास अब वो एंट्री मुझे नीचे लिखनी पड़ेगी, एक एंट्री की जगह रह जाती है हर बार। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। और क्योंकि जितने शेयर फॉरफिट हुए सारे रीइशू हो गए, तो आप सीधा सीधा प्रॉफिट ऐड कर सकते हो फॉरफिटेड का। 4500 4600 माइनस 6000, 4500 प्लस 4600 माइनस 6000, कितना हो गया ये? समवेयर 3100 आई थिंक। हाँ जी, क्वेश्चन था नो डाउट, लेंदी क्वेश्चन है क्योंकि अब खत्म ही हो चुका है चैप्टर, तो बड़े क्वेश्चंस तो आएंगे ही। इसको नोट कीजिए, लास्ट एंट्री दिखा दो बस, बाकी सारा बाकी नोट है। हो गया? हाँ जी सर। लीजिए, हो गया सर ये भी। किसी और को कुछ नोट करना है? सर सर 11 एंट्री बता दो। 11th एंट्री बता दूं? 11th एंट्री इस वाले से रिलेटेड है, ये जो मैं रब कर रहा हूँ, कि जितने भी शेयर फॉरफिट हुए, ऑल द शेयर्स ऑफ ऋषभ एंड सुधा जितने भी फॉरफिट हुए उनको सब्सिक्वेंटली रीइशू कर दिया गया 7 रुपीज़ पर शेयर पर। तो ऋषभ और सुधा के मिलाकर कितने शेयर फॉरफिट हुए थे? 1201 के 801 के, तो टोटल 2000 हुए थे। उन 2000 को आपने रीइशू कर दिया 7 पे, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया 7 से। 3 रुपीज़ क्या हुआ है? 3 रुपीज़ आपने, क्योंकि 10 रुपये का शेयर है, आप 7 में कर रहे हो, तो 3 रुपीज़ का लॉस हो गया, वो फॉरफिटेड शेयर में डेबिट हो जाएगा। टू शेयर कैपिटल आपकी 10 रुपीज़ से इंक्रीज हो गई सर, रीइशू की एंट्री है। और किसी को कुछ भी है तो पूछिए। हो गया नोट के करना है? आगे बढ़ूं वरना मैं? अब आप न्यू चैप्टर स्टार्ट करवाओगे? नहीं नहीं, अभी नहीं सर, मैंने इसमें कौन सा क्वेश्चन छूटा हुआ है हमारा अभी?
ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो फटाफट अभी। 26 करो फटाफट। 26 करेंगे